भारत ने बनाया परमाणु बम से भी खतरनाक बम। एक बार फटा तो हिरोशिमा से भी ज्यादा भयानक लाएगा तबाही। चीन, अमेरिका और जापान में आया बवंडर। दोस्तों, आज दुनिया में भारत ही वो देश है जो अपने हथियार और सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। और यह बात लॉबी इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट में साबित हो चुकी है कि जहां भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की लिस्ट में रूस और जापान जैसे पावरफुल देश को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। और यह भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक लंबी छलांग है। दरअसल भारत ने अब तक की सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बम बनाने में बड़ी सफलता हासिल की है। दोस्तों, रूस और चीन तो छोड़ो, अमेरिका भी इस खबर के आने से पूरी तरह से पागल हो चुका है। और यदि यह बम फटा तो एक साथ एक दो देश तो छोड़ो, कई देशों को तबाह कर देगा। और यह तबाही कोई छोटी मोटी तबाही नहीं होगी, बल्कि हिरोशिमा से भी ज्यादा तबाही मचेगी। दोस्तों, भारत के इस अद्भुत ताकत को देखकर नाटो देशों में खलबली मच गई, तो वहीं रूस पूरी तरह से पागल हो चुका है। इस खबर के आने से मानो रूस, अमेरिका और चीन में एक साथ भूचाल आ गया है। भारत ने अपने मेक इन इंडिया मिशन के तहत एक ऐसा बम बना लिया है जो पूरी दुनिया को उड़ाने की ताकत रखता है। दोस्तों, देखा जाए तो भारत एक के बाद एक विनाशक हथियार बना रहा है, जिससे भारत के इन हथियारों को मार गिराना या तोड़ निकालना दुश्मन देशों के लिए अब नामुमकिन हो रहा है। और भारत के इस हथियार को देखकर पश्चिमी देश नतमस्तक हो चुके हैं, तो वहीं नाटो देश इसे खरीदने के लिए पागल हो रहे हैं। और कई यूरोपीय देश इस हथियार को खरीदने के लिए बड़े बड़े ऑफर दे रहे हैं। और यह हम सभी के लिए एक गर्व की बात है। तो आखिर भारत ने ऐसा कौन सा बम बना लिया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाकर रख दिया है? और यह बम परमाणु हथियार से कितना गुना ज्यादा पावरफुल है? और कौन कौन से देश इसे खरीदने के लिए पागल हो रहे हैं? सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। साथ ही साथ एक दूसरी खबर भी है जो भारत द्वारा अमेरिका पर लगाए गए भयंकर प्रतिबंध को लेकर है। दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले भारत के इस पावरफुल बम के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज के समय में दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जो न्यूक्लियर बम हो या फिर नॉन न्यूक्लियर बम, दोनों को ज्यादा से ज्यादा विनाशक बनाने की कोशिश ना कर रहा हो। और इसी क्रम में सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का, जिसने 2003 में ही MOAB यानी कि मदर ऑफ ऑल बम को बनाया था। और यह बम TNT से 10 गुना ज्यादा पावरफुल था। दूसरा नाम आता है रूस का, जिसने ATBIP यानी एविएशन थर्मोबारिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीजिड पावर बम को बनाया, जिसे हम लोग फादर ऑफ ऑल बम के नाम से भी जानते हैं। और अब भारत भी इन देशों की लिस्ट में आ चुका है, जिसने हाल ही में अपने नॉन न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया। और इस बम का नाम है सेबेक्स 2। यहां पर सोचने वाली बात तो यह है कि इससे पावरफुल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इसे DRDO या फिर इसरो नहीं, बल्कि भारत की एक प्राइवेट स्टार्टअप जिसका नाम है सोलर ग्रुप ने डेवलप किया है। यह बम इतना खतरनाक क्यों है? तो इसके पीछे का कारण है इसका लीथल रेट। दरअसल सेबेक्स 2 का लीथल रेट 2.1 के करीब है, तो वहीं अमेरिका की मदर ऑफ ऑल बॉम्ब की जो लीथल रेट है वह सिर्फ 1.2 ही है। देखा जाए तो अमेरिका ने अपने मदर ऑफ ऑल बम को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उसका साइज बड़ा रखा है। लेकिन भारत का जो सेबेक्स 2 है, साइज में बेहद छोटा होने के बावजूद भी अमेरिका के बम से ज्यादा पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेबेक्स 2 1 किलोग्राम का है, तो मदर ऑफ ऑल बम 5-5.5 किलोग्राम का है, क्योंकि अमेरिका ने इसे हेलीकॉप्टर या बड़े प्लेन से गिराने के मुताबिक बनाया है। वहीं भारत का सेबेक्स 2 मिसाइल में लगाकर दागा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोई भी बम कितना विस्फोट करेगा यह TNT डिपेंड करता है, और लीथल रेट TNT से डिसाइड की जाती है। यानी जिस बम का जितना ज्यादा लीथल रेट होगा वह उतना टाइम TNT से ज्यादा पावरफुल होगा। दोस्तों, अगर भारत भी अपने सेबेक्स 2 की साइज अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब के बराबर कर दे, तो यकीन मानिए अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब इसके सामने टिक नहीं पाएगा। दोस्तों, अब आप लोग यह कहोगे कि अमेरिका छोड़ो, रूस के पास भी तो फादर ऑफ ऑल बम यानी कि ATBIP है। तो दोस्तों, आपका कंफ्यूजन दूर करते चले। दरअसल भले ही रूस ने इस बम को बहुत ही पावरफुल बनाया है, लेकिन यह बम थर्मोबैरिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसे नॉन न्यूक्लियर की कैटेगरी में रखना गलत होगा। जिससे यह पता चलता है कि भारत के द्वारा बनाया गया यह नॉन न्यूक्लियर बम
अब तक का सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बम है और यदि भारत इसमें कुछ नए मॉडिफिकेशन करे, जैसे कि इसे अमेरिका की मदर ऑफ ऑल बम की तरह प्लेन से गिराया जा सके, तो फिर यह बम और भी विनाशक रूप ले लेगा। तो दोस्तों, भारत द्वारा बनाए गए इस बम पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, भारत ने अमेरिका की एक कंपनी पर भारी भरकम पेनल्टी लगा दी है। कुछ चंद गलतियों की वजह से अमेरिका की जानी मानी और दिग्गज कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को भारत ने अब घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल द हिंदू की इस रिपोर्ट में साफ साफ दिया गया है कि इंडिया इन्वोक्स पेनल्टी क्लॉज अगेंस्ट जनरल इलेक्ट्रिक फॉर इंजन डिलेज फॉर LCA Mark 1A। दरअसल पिछले कुछ सालों से भारत अपने मेक इन इंडिया मिशन के तहत नए नए वेरिएंट के लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जिसमें उसे कई सारे जेट इंजन की जरूरत पड़ने वाली है और इसीलिए भारत ने इन सभी इंजन्स की डील अमेरिका की एक जानी मानी और दिग्गज कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से की थी। डील के मुताबिक इस कंपनी को सारे जेट इंजन्स 2023 मार्च में ही सप्लाई करने थे, लेकिन इसने जेट इंजन्स की डिलीवरी अब तक नहीं की है और अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जेट इंजन्स की डिलीवरी अब मार्च 2025 में की जाएगी और इसी 2 साल की लंबे डीले होने की वजह से भारत ने अब इस अमेरिकन कंपनी को घेरना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की स्वदेशी फाइटर जेट यानी कि तेजस की डिमांड दुनिया भर में जमकर हो रही है, जिससे भारत में इस फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ चुकी है। लेकिन इन जेट इंजन्स के इंपोर्ट में देरी होने की वजह से अब इन फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। दोस्तों, इस समय भारत टैंक बनाने के मामले में हो या फिर आर्टिलरी वेपन्स बनाने के मामले में इस दिशा में काफी हद तक आत्मनिर्भर बन चुका है। जैसा कि अभी हाल ही में आप सबने देखा होगा कि जब जर्मनी ने भारत को टैंक देने से मना कर दिया था, तब भारत के DRDO ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर स्वदेशी टैंक बनाकर जर्मनी के मुंह पर करारा तमाचा लगाया था। इसके बाद हाल ही में जर्मनी भारत के साथ सबमरीन डील करने के लिए भारत आया था, लेकिन इतना हाथ पैर मारने के बावजूद भी भारत अब भी फाइटर जेट के लिए इंजन बनाने में नाकाम है और यही वजह है कि भारत को अपने फाइटर जेट्स के इंजन के लिए जर्मनी, इटली, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, पिछले ही महीने हमने देखा कि फ्रांस ने ही 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत में ही इन फाइटर जेट के इंजन को बनाने का ऑफर दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका से ही इन इंजन्स को खरीदना चाहिए या फिर फ्रांस के साथ मिलकर भारत में ही इंजन को डेवलप करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।